आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के टॉप 70 VBA ऑब्जेक्टिव्स कराने वाला हूं। जी दोस्तों, इन 70 VBA ऑब्जेक्टिव में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे टकराने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। और हाँ, चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कूलम बल है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कूलम बल क्या है। तो कूलम बल जो होता है दोस्तों वो विद्युत बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी कूलम बल विद्युत और केंद्रीय बल दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर होता है। जी दोस्तों, यानी विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 0 डिग्री जो है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मूल गेट है। मूल गेट के आपको नाम बताना है दोस्तों। तो मूल गेट जो होते हैं वो होता है और एंड और नोट। जी हाँ दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नैंड और नॉर गेट जो होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, वो व्युत्पन्न गेट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और गेट का बुलिय व्यंजक है। जी दोस्तों, और गेट का बुलिय व्यंजक क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। बुलिय व्यंजक हर साल कंफर्म है कि दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बुलिय व्यंजक आपको याद होना चाहिए सभी गेट का। तो दोस्तों और गेट का जो बुलिय व्यंजक होता है वो होता है हमारा A+B। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक होता है। जी दोस्तों, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक कितने बीच होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 0 से 1 के बीच, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समानांतर प्लेट संधारित्रों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है। जी हाँ, तो क्या बढ़ जाती है या घट जाती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ जाती है। जी हाँ, तो जब समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो उसका जो धारिता होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। जी दोस्तों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है या असंरक्षी होता है, या कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी होता है, या कोई नहीं। तो दोस्तों स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो हमारा संरक्षी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किलोवाट घंटा मात्रक है। जी दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, क्या शक्ति का है, ऊर्जा का है, बलागुण का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। जी दोस्तों, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है, क्या केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जी दोस्तों, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है। जी दोस्तों, ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है। जी दोस्तों, एक कूलम आवेश का मान बताना है ESU में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, 3 × 10⁹ ESU होता है एक कूलम आवेश बराबर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। जी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद करके जाना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है 1000 ओम। तो ये भी आपको याद करके जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निकेल है। जी हाँ दोस्तों, निकेल क्या है ये आपको बताना है। क्या दोस्तों प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो निकेल जो है दोस्तों वो हमारा लो चुंबकीय। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जी दोस्तों, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, क्या 0 सेंटीमीटर होती है, अनंत होती है, +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। जी हाँ, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है वो आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक दोस्तों डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जी हाँ, तो मनुष्य के आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों मनुष्य के आंख पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी
सी राशि सदिश है? जी हाँ, तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है वो आपको बताना है। क्या आवेश है या धारिता है, विभव है या विद्युत क्षेत्र तीव्रता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है वो सदिश राशि होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? जी दोस्तों, किस आपतन कोण के लिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 डिग्री। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 स्टेट कूलम बराबर होता है। जी दोस्तों, 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 1 स्टेट कूलम जो होता है दोस्तों 1/3 × 10⁹ के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोरियम दे रखा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बर होती है। जी दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों A-Z। तो यहाँ पे दोस्तों जो थोरियम के ऊपर लिखा हुआ है सिर के तरफ दोस्तों 230, वो होता है हमारा A, यानी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या। जी हाँ दोस्तों, और जो Z होता है दोस्तों वो होता है हमारा परमाणु संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली से हमें परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देना होता है, तब हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। ठीक है, तो 230 में से 90 जाएगा तो हमारा 140 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है दोस्तों वो घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का जो मात्रक होता है दोस्तों वो ओम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? जी दोस्तों, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? तो ये दोस्तों हमारा सतह के लंबवत होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। जी दोस्तों, विद्युत परिपथ की शक्ति किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों V² के बराबर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापते हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो लेंज का नियम यहाँ पे हमारा ऊर्जा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। क्या वास्तविक एवं सीधा होता है, या वास्तविक एवं उल्टा होता है, या काल्पनिक एवं उल्टा होता है, या काल्पनिक एवं सीधा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक एवं उल्टा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समान फोकस दूरी एफ के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। जी हाँ, तो यानी एफ फोकस दूरी के अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो दोनों की दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, F/2। जी हाँ, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, F1 × F2 / F1 + F2 से ये बन जाएगा, तो उससे दोस्तों आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा, F/2 आने वाला है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? जी हाँ, तो कौन सी घटना से जो है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि होता है? तो दोस्तों ध्रुवन से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? जी दोस्तों, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक दोस्तों हेनरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। डायनमो का कार्य सिद्धांत दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो दोस्तों ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो ये आवेश का मात्रक होता है। जी हाँ, ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है। जी हाँ, तो जब किसी आमीटर को शंट किया जाएगा तो इसकी माप सीमा जो होगी दोस्तों वो घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यवर्ती धारा का कौन सा मान मापता है। तो ये दोस्तों तप्त तार एमीटर जो है मूल औसत वर्ग धारा मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो जो यहाँ पे आवर्धन क्षमता है दोस्तों वो घट जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका महत्तम भेदन क्षमता है। तो दोस्तों गामा किरणें का जो भेदन क्षमता होता है वो महत्तम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो दोस्तों पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक जो होता है दोस्तों वो होल होता है यानी छिद्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो है। जी हाँ दोस्तों, यानी विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों नाइक्रोम तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो उच्च एवं निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का यहाँ पे व्यवहार करता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों हमारा अवतल लेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन आवेश रहित है। जी दोस्तों, यानी चार ऑप्शन में से किस में दोस्तों आवेश नहीं होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों फोटोन, फोटोन में जो है आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में क्या मिला होना चाहिए। तो दोस्तों एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में दोस्तों पंच संयोजीय अशुद्धियां मिला होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व तो किसके बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है दोस्तों क्यू बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एन अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों n-1 इंटू ए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो ये दोस्तों सतत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है। जी दोस्तों प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये प्रकाश के रंग का कारण दोस्तों इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदुगत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा गोलाकार। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध दोस्तों हमारा शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो ये दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश का वेग महत्तम किस में होता है। जी दोस्तों कि हवा में होता है, पानी में, शीशा में या निर्वात में। तो प्रकाश का वेग महत्तम दोस्तों निर्वात में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। जी दोस्तों एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है दोस्तों फैराड प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है। तो दोस्तों तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हमारा इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। दोस्तों कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। तो दोस्तों 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वोल्ट मीटर क्या मापता है। वोल्ट मीटर दोस्तों हमारा विभवांतर मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में अब पीला रंग का मान बताना है। जी दोस्तों, कार्बन कलर प्रतिरोध कोड में यहाँ पे आपको पीला रंग का मान बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक दोस्तों 80 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। जी दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है दोस्तों 5, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 70 VBA ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। इन 70 ऑब्जेक्टिव में से दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इन 70 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।